जय हिंद। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफेक्ट ऑफ विजन्स का है, मीन्स दृष्टि दोष। जो मानव नेत्र है उसको देखने में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, समस्याएं आने लगती हैं। तो इस प्रकार देखने में होने वाला जो दोष उत्पन्न हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, मीन्स दृष्टि दोष। किसी चीज़ को देखने में अगर हमें समस्या आती है तो मतलब हमें हमारे अंदर दृष्टि दोष है। और सामान्यतः जो दृष्टि दोष है वो बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष होता है और दूसरा दूर दृष्टि दोष होता है। माने एक को मायोपिया कहते हैं और दूसरे को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्लियर है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया या शॉर्ट साइटनेसनेस बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। क्लियर है? मतलब दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दो प्रकार का दोष आंखों में होता है जिससे हमको चीज़ें देखने में प्रॉब्लम क्रिएट आती है। क्लियर? अब देखिए यहाँ क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, नाम है इसका निकट दृष्टि दोष, माने शॉर्ट साइटेडनेस। जैसे देखिए नाम में तो इसके है निकट दृष्टि दोष। अगर इसका हम नाम से परिकलन करें, नाम से इसकी परिभाषा बनाएं तो वो तो होगी अगर नज़दीक की चीज़ दिखाई ना दे। लेकिन इसका जस्ट विपरीत होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमको नज़दीक वाली चीज़ें जो होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर रखी कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अगर कोई चीज़ नज़दीक रख दी जाए तो वो हमको साफ साफ दिखाई देगी, ऐसा नहीं है, दिखाई तो देगी भाई, ऐसा नहीं है, अंधे तो हो नहीं गए हैं, केवल दोष है आंखों में, है ना। तो चीज़ दिखाई पड़ेगी, बशर्ते ये है कि स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी अगर नज़दीक रखी हुई है तो, और अगर दूर रखी हुई है तो वह चीज़ साफ दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष में नज़दीक वाली चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, जबकि दूर रखी हुई चीज़ कोई स्पष्ट साफ दिखाई नहीं देती है। तो जो दोष है उसको निकट दृष्टि दोष कहेंगे। जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर रखी हुई चीज़ें हमको साफ दिखाई देती हैं, जबकि नज़दीक रखी हुई चीज़ साफ दिखाई नहीं देती है। समझ में आ रही बात ना? समझिए, जैसे अगर कोई चीज़ पास रख दी जाए, वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। मीन्स कहने का ये हुआ कि अगर किसी चीज़ को आप साफ साफ आपको देखना है, मतलब नेत्र को कोई बाधा उत्पन्न ना हो, आइज को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो किसी चीज़ को देखने में, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपने से करीबन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ये किताब है ना, ये बुक हमको पढ़ना होता है। तो जब कभी हम बुक को पढ़ते हैं तो एक बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बुक को हम सदा जो है, हमेशा देखिएगा कि वो एक दूरी होती है जो हम आंख से डिस्टेंस की स्वयं बना लेते हैं। समझिएगा, आइज से और बुक की जो डिस्टेंस है वो खुद से क्रिएट कर लेते हैं, है ना। मतलब कुछ लोगों को देखा होगा कि नॉर्मल वे में उस तरीके से पढ़ते हैं। तो एक बात आपको बताएं, बुक से आपके आंख के बीच की जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो कितनी होनी चाहिए? करीबन 25 सेंटीमीटर। अगर इससे कम आप कर देंगे तो चीज़ों को देखने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तब भी आपको चीज़ देखने में समस्या आएगी। कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि वो जब बुक को पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई चीज़ देखते हैं तो उसको बहुत नज़दीक करके यहाँ करके देखते हैं। तो अगर यहाँ करके देख रहे हैं माने उनकी आंखों में क्या है? कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दोष है। क्लियर? और अगर इस कुछ लोगों को आप लोगों ने ऐसे भी देखा होगा कि किताब को बहुत दूर करके ऐसे पढ़ते हैं। हाँ, ऐसे पढ़ते हैं, देखा ना। तो अगर वो दूर करके पढ़ते हैं तब भी, और अगर नज़दीक करके पढ़ते हैं तब भी, दोनों ही कंडीशंस में क्या होता है, उनके विजन में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। मतलब उनके देखने में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। और वो सामान्यतः कितनी प्रकार की हैं? दो प्रकार की। या तो उनको शॉर्ट साइटनेस होगा और या तो उनको लॉन्ग साइटनेस होगा। शॉर्ट साइटनेस का मतलब नज़दीक वाली चीज़ साफ साफ दिखती है, जबकि दूर वाली चीज़ें साफ दिखाई नहीं पड़ती हैं। जबकि दूर दृष्टि दोष या लॉन्ग साइटनेस का मतलब होता है कि दूर वाली चीज़ें साफ साफ दिखती हैं और नज़दीक वाली साफ साफ नहीं दिखती है। समझ में आ रही बात ना? चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए अगला, देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो दोष उत्पन्न हो जाता है, ये जो डिफेक्ट आ जाते हैं विजन में, उसके कुछ रीजन होते हैं। ऐसे नहीं हो जाते हैं कि ऑटोमेटिकली खुद से ही हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसको आप समझिएगा। देखिए इस दोष के कारण क्या क्या है, निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या है, क्यों होता है आपका मायोपिया, समझिएगा। पहला इन्होंने बताया है कि नेत्र लेंस तथा वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। भाई हम लोगों ने प्रकाश वाले चैप्टर में ही पहले ही पढ़ लिए हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के
मतलब f इज इक्वल टू आप लोगों को पढ़ाया गया r/2 होता है, मतलब फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो मीन्स कहने का जाहिर सी बात है कि अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी, यहाँ देखो, अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो उसकी फोकस दूरी घट जाती है। इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो वहां पर उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझिएगा, अगला कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जैसे देखिए आपका नेत्र लेंस है, समझिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई आपका नेत्र है, तो नेत्र में जो लेंस लगा होता है, ये लेंस यहीं कहीं लगा होता है, तो नेत्र लेंस ये हो गया और आपका रेटिना यहाँ कहीं होता है। तो इसके बीच की जो दूरी है, ये लेंथ, मतलब नेत्र लेंस और रेटिना, इसके बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है, अगर ये बढ़ेगी तो भैया गोले का जो व्यास है ना, बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ये बढ़ जाएगा, यही तो व्यास है, ये बढ़ जाएगा तो टोटली गोले का व्यास भी बढ़ जाएगा। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात जो गोले का व्यास है वो बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में आंखों को कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। माने उस समय आपको शॉर्ट साइटनेस है। क्लियर है, आप उस समय नज़दीक वाली चीज़ तो साफ देख पाएंगे लेकिन दूर रखी कोई चीज़ देख नहीं पाएंगे। मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस में जो आंखें हैं वो थोड़ा बड़ी हो जाएंगी, समझ, आंख थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। आंख बड़ी होगी तो मतलब दूर वाली चीज़ आप उतना अच्छे ढंग से नहीं देख पाएंगे जितना अच्छे ढंग से आप जो है नज़दीक वाली देख पाते हैं। क्लियर है, तो ये आपका होता है निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में इसी का जस्ट उल्टा होगा, इसका जो रीजन होगा, इसका जो कारण होता है दोष का, वो होता है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये लेंस है आपका, इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो कम हो जाएगी, जिससे इसकी जो फोकस दूरी है ऑटोमेटिकली क्या होती है, बढ़ जाती है। और दूसरा कह रहा है गोले का व्यास का कम होना। गोले का व्यास का कम होने का मतलब नेत्र लेंस और रेटिना, ये देखो भैया समझिएगा, ये नेत्र लेंस है, ये कौन चीज है, रेटिना है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अगर कम हो जाएगी, ये दूरी मान लो यहाँ तक हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो गोले का व्यास भी तो घट जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, या फिर गोले का व्यास क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब आंखें इस कंडीशन में क्या होंगी, छोटी हो जाएंगी। आंख आपकी छोटी हो जाएगी जब आपको क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। आप लोगों ने लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कभी कोई दूर की चीज़ देखते हैं, तो दूर की चीज़ अगर देखेंगे नॉर्मल वे में, अगर आदमी स्वस्थ है, मनुष्य बिल्कुल हेल्दी है, उसके आइज में कोई डिफेक्ट नहीं है, उसके विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस कंडीशन में तो वो आदमी नॉर्मल, जैसे नॉर्मल चीज़ों को यहाँ देख रहा है नज़दीक वाली को, वैसे दूर रखी चीज़ को भी देख लेगा। लेकिन अगर उसकी आइज में डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ विजन में उसके डिफेक्ट है, प्रॉब्लम्स है, तो मीन्स वो नज़दीक वाली चीज़ को देख लेगा, दूर वाली चीज़ों को देखने के लिए वो अपनी आंख को ऑटोमेटिकली छोटा करता है, ऐसे दूर करके देखता है, छोटा करके देखता है। तो उस कंडीशन में जब छोटा करेगा, दूर वाली चीज़ को देखने के लिए आंख को क्या करता है, छोटा करता है। मतलब दूर दृष्टि दोष में हो ही जाता है क्या, गोले का व्यास क्या होता है, कम हो जाता है। गोले का व्यास कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे करके चीज़ों को देखेंगे। मतलब ये नेचुरली होता है, ये फिजिकली आप देख सकते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर आंखों का व्यास कम हो जाए अंदर से, या फिर नेत्र लेंस और गोले का व्यास कह लीजिए, या फिर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, तो उस कंडीशन में आपके आंख में कौन सा दोष हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। और अगर यही दूरी बढ़ जाए, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाए, किसके किसके बीच का, नेत्र लेंस और रेटिना, इन दोनों के बीच की लेंथ अगर बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो नेत्र का गोला है वो बड़ा हो जाएगा। समझो यहाँ पर देखो, ये गोला का हो जाएगा, गोले का व्यास बढ़ेगा तो गोला भी बड़ा हो जाएगा, और गोला बड़ा होगा तो आपकी आंख में कौन सा दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। और उस क्षण आपको पास वाली चीज साफ दिखेगी, जबकि दूर वाली चीजें साफ आपको दिखाई नहीं देगी। देखिए कभी कभी देखिएगा, आंख को बड़ा करके हम चीज़ों को देखते हैं, नज़दीक वाली चीज़ आंख बड़ा करके दिखती है, लेकिन दूर वाली चीज़ आंख बड़ा करके नहीं दिखाती है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, आगे समझिएगा, इस टॉपिक को आगे देखिए। देखिए निवारण में बताया गया, निवारण का मतलब होता है इससे हम कैसे सुरक्षा करेंगे, अपने आप को कैसे बचाएंगे। अगर मान लीजिए हमारी आंखों में शॉर्ट साइटनेस हो गया, या हमारी आंख में लॉन्ग साइटनेस हो गया, तो इससे बचने के लिए कोई ना कोई तो उपाय है। तो ये उपाय होता है, आपने लेंस पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर लेंस 2 टाइप्स पढ़ाए गए, एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस, एक कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कॉनकेव मिरर। तो यहाँ जो आपको शॉर्ट साइटनेस होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, सॉरी मिरर नहीं भाई, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अगर
आपको शॉर्ट साइटनेस है तो वहाँ पर आपको अवतल लेंस लगाना होगा, माने कॉनकेव लेंस। और अगर आपको हाइपोमेट्रोपिया है, अगर मतलब लॉन्ग साइटनेस है, तो उस कंडीशन में आपको उत्तल लेंस यूज करना पड़ेगा, माने इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है तो इट मीन्स आपकी आंखों में कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है। और अगर कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है तो इट मीन्स आपको शॉर्ट साइटनेस है। क्लियर है? अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब आदमी को दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देने का मतलब समझिएगा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक, क्लियर कोई चीज क्लियर ना हो पाए, दिखे ना आपको, तो उस कंडीशन में हम लोग चश्मा बनवाते हैं। ठीक, चश्मा बनवाए तो चश्मे में लेंस, डॉक्टर के पास जाइएगा, चश्मा लगवाइएगा तो चश्मे में वो लेंस डालता है। और अगर आपको शॉर्ट साइटनेस है तो आपके चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस, माने कॉनकेव लेंस। समझ में आ रही बात ना? अगर आपको शॉर्ट साइटनेस है, माने आप नजदीक की चीज देख लेते हो, दूर वाली चीज नहीं देख पाते हो। मतलब सपोज कीजिए जैसे चावल वावल, देखिए महिलाएं वगैरह बीनती रहती हैं घर वर में ना, खाना पकाने से पहले होता है ना सर, तो चावल बीन रही हो तो उनको देखने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो मामला होता है 25 सेंटीमीटर के अंदर का, नजदीक देखने वाला। अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब आंख में कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। उस समय आपको लॉन्ग साइटनेस होगी, मतलब दूर का तो आपको दिखता है, नजदीक वाला नहीं दिख रहा है। तो चावल अगर आप नहीं बीन पाते हैं, इट मीन्स आपको कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। और अगर आप नजदीक वाला साफ साफ देख लेते हैं और दूर कहीं पर कोई पेड़ है, फल लगा, आम का फल लगा है, आपका दोस्त आपका मित्र जो है वो कह रहा है कि भैया वो देखो वो जो फल लगा है, आम का फल लगा, बिल्कुल पीला पीला दिखाई दे रहा है ना, है ना, समझिएगा। और आप करो कहाँ है बाबू, कहाँ है, दिख रहेगा कहाँ दिख, तो मीन्स अगर आपको नज़दीक वाली चीज़ दिखती है और दूर वाली नहीं दिख पा रही है तो आपकी आंखों में दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। प्रॉब्लम आएगी, देख ही नहीं पाओगे, प्रॉब्लम आएगी, ब्रेन को डिस्टर्ब करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे तो दिमाग असंतुलित होता है, तो सर दर्द होने लगता है। तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको दिखाई नहीं पड़ता है, दूर की चीज़ कम दिखाई पड़ती, नज़दीक वाली दिख जाती है। तो डॉक्टर आपका चेकअप करेगा और वो देखेगा कि जो आपका गोला है नेत्र, इसका व्यास क्या हो गया है, बढ़ गया है। समझिए बात हमारी, नहीं, इसका व्यास क्या हो गया है, बढ़ गया है। और जिसके चलते रेटिना पर वो प्रतिबिंब नहीं बन पाता, दोनों जो किरणें जा रही होती हैं वो रेटिना पर मिल नहीं रही हैं, रेटिना के पहले ही आज जुड़ मिल जा रही हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी निकट दृष्टि दोष की। तो डॉक्टर कहेगा कि हम आपके लिए एक चश्मा बनाएंगे, अगर आप चश्मा लगाएंगे तो आपका सर दर्द नहीं होगा। माने जब आप चश्मा लगाएंगे तो आपके चश्मे में कौन सा लेंस वो डाल देगा, अवतल लेंस। और अवतल लेंस का मतलब कॉनकेव लेंस। जब वो कॉनकेव लेंस डाल देगा तो यह कॉनकेव लेंस क्या करेगा कि इस गोले का जो व्यास आपका बढ़ा हुआ है, इस लेंस से जो प्रकाशित किरणें अंदर जाती हैं, नेत्र के भीतर जो किरण प्रवेश कर रही है, जो रेज जाती हैं, वो जाकर के सीधा सीधा किस पर मिल जाएंगी, रेटिना पर। और रेटिना पर अगर बनेंगे तो मीन्स आपको कोई भी चीज़ जो है वो स्पष्ट दिखाई देगी। तो कंडीशन यहाँ पर होती है नॉर्मली, केवल आप इतना जानिए कि अगर अवतल लेंस का प्रयोग किया जा रहा है तो आंख में दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। माने अगर नज़दीक की चीज़ आपको दिखाई दे रही है, दूर वाली नहीं दिखाई पड़ती है, तो इस कंडीशन में आपके आंखों में निकट दृष्टि दोष है और इस कंडीशन में आपके चश्मे में अवतल लेंस लगेगा। इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम करेंगे तो उस कंडीशन में अगर आपको दूर वाली चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं जबकि नज़दीक रखी कोई ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ती है, तो उस कंडीशन में आपके आँखों में आपके चश्मे में उत्तल लेंस माने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाएगा। समझ में आ रही बात ना? क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दोनों क्लियर है? अब समझिएगा एक टॉपिक और आता है जरा दृष्टि दोष। समझिएगा, प्रेस बायोपिया बोलते हैं इसको। समझिए जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। जरा दृष्टि दोष में ऐसा नहीं है कि आपको नज़दीक वाली चीज़ नहीं दिखेगी, दूर वाली चीज़ नहीं दिखेगी, इसमें दोनों प्रकार की समस्याएं आती हैं। माने आपको नज़दीक वाली चीज़ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी और दूर वाली चीज़, अब लो बड़ी समस्या हो गई। माने आप किताब भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे और पेड़ पे अगर कोई फल लगा है पीले रंग का तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि कौन सा है ना? तो उस कंडीशन में आपके नेत्र में दोनों प्रकार का दोष हो गया। तो इस प्रकार जो दोनों दोष आता है, जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, दोनों हो जाए जब, तो उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष या फिर प्रेस बायोपिया। क्लियर है? और ये होता है कि देखिए ये नॉर्मल वे पे नहीं होता है, मीन्स जैसे जो यंग होंगे उनको नहीं होगा, बच्चों को नहीं होगा, ये ज़्यादातर होता है बुजुर्गों को, बुढ़ों को। इसलिए होता है क्योंकि आयु में वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि मांसपेशियां जो हैं आंखों की, पूरी बॉडी की ही होती हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी दादी का देखिएगा त्वचा तो पूरा शुक्ला शुक्ला होगा। तो ये जो मांसपेशियां अंदर से होती हैं आइज की,
क्योंकि त्वचा सिकुड़ जाती है तो मांसपेशियों में भी लचीलापन आ जाता है, ढीलापन आ जाता है। तो इसके चलते क्या होता है, मांसपेशियों में लचीलेपन के कारण जब आयु वृद्धि होती है तो हो ही जाता है, तो उसके कारण जो है नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके चलते जो आपका आइज है वो नज़दीक की चीज़ को भी स्पष्ट नहीं देख पाता है और दूर की चीज़ को भी क्लियर नहीं देख पाता है। तो इस कंडीशन में उसे कौन सा दोष होगा, जरा दृष्टि दोष होगा। और इससे बचने के जो उपाय हैं, उसके जो चश्मे में लेंस लगेगा वो कैसा लगता है, द्विफोकसी लेंस लगता है। अब देखिए इसको समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये जो द्विफोकसी लेंस लगा होता है मतलब इसमें दोनों लेंस लगेंगे। अरे भैया आप समझिएगा, जब आपको नज़दीक वाली चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही थी तो उस कंडीशन में आप उत्तल लेंस लगा रहे थे, और जब आपको दूर वाली चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही थी, ये देखो दूर वाली चीज़ स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही थी, तब आप अवतल लेंस लगा रहे थे। और जब दोनों ना दिखाई पड़े, मतलब ना दूर वाली स्पष्ट दिखाई पड़े और ना नज़दीक वाली, तो जाहिर है दोनों लेंस लगेगा। उसमें अवतल लेंस भी लगेगा और उत्तल लेंस भी, माने कॉन्केव लेंस भी लगेगा और कॉन्वेक्स लेंस भी लगेगा। तो समझिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव का लोचा क्या है, इसमें कैसे यूज़ करेंगे। चश्मे को अगर आपने देखा होगा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको, तो उनके चश्मे में दोनों लेंस आपको मिलेगा। एक ऊपर लेंस लगा होता है, जैसे आपका मान लीजिए कि ये अगर चश्मा है, ये देखिए ये चश्मा है, तो इसमें आधे के ऊपर एक लेंस लगा होगा, आधे के एक नीचे लेंस लगा होगा। तो ऊपर जो लेंस लगा होगा वो कौन सा होगा, नीचे जो लेंस लगा होगा वो कौन सा होगा। अब देखिए आप ये कह सकते हैं कि सर हमारा चश्मा है, हमारी मर्जी, हम ऊपर कॉन्वेक्स लगाएं या नीचे कॉन्वेक्स लगाएं, उसमें क्या दिक्कत है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई कहीं भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझिए यहाँ पर रूल होता है कि जब कभी आपको इसकी प्रॉब्लम होगी, प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम आ रही है, या कोई पेशेंट आपको मिलता है और आपको यूज करना है, तो उस कंडीशन में क्या है कि ऊपर जो ग्लास, जो आप चश्मा तो मान लीजिए होगा, चश्मे का जो ऊपरी भाग होगा इसमें जो लेंस लगाएंगे वो दूसरा होगा, और नीचे जो लगाएंगे वो दूसरा। फिक्स होता है कि ऊपर कौन सा लेंस लगाएंगे और नीचे कौन सा लगाएंगे। तो ऊपर जो लेंस लगाते हैं वो लगाते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और जो नीचे लेंस लगाते हैं वो कौन सा होता है बाबू, अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस, मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ऊपर आपका कॉन्वेक्स होता है और नीचे क्या होता है, कॉन्केव होता है। कहो सर ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए कि आपने लेंस लिया है ना, लेंस सॉरी चश्मा ले लिया और चश्मा आप लगा लिए। अब सपोज कीजिए कंडीशन क्या है कि अगर ऊपर आपके उत्तल लेंस की बजाय अवतल लेंस हम लगा दें, तो अवतल लेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में, मतलब निकट दृष्टि दोष की कंडीशन में क्या होता है, दूर की चीजें हमको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। अब कोई चीज दूर रखी हुई है और हमको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, सॉरी उल्टा हो गया भाई, यहाँ उत्तल नहीं, ऊपर की तरफ हम लगाते हैं अवतल लेंस और नीचे की तरफ लगाएंगे उत्तल लेंस। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझिएगा। ऊपर लगाएंगे अवतल लेंस और नीचे लगाएंगे उत्तल लेंस। समझिए क्यों ऐसा होता है। जब ऊपर अवतल लेंस लगाएंगे तो अवतल लेंस का काम क्या होता है कि हमको दूर की चीज़ों को वो दिखाता है। समझिए भैया, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखती हैं, और इसी को देखने के लिए तो हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं। तो चश्मे में जब ऊपर लगा रहेगा आपका अवतल लेंस, तो जैसे कोई चीज़ हमको देखना पड़ेगा, दूर की चीज़ हमको देखना है, तो हम ऊपर देखेंगे कि नीचे देखेंगे। जैसे किताब बाबू पढ़ना है, मान लो जैसे किताब को पढ़ना होता है तो ऑटोमेटिकली अपनी आंखों को हम नीचे कर लेते हैं, तो नीचे करेंगे। अगर नीचे सपोज करो अवतल लेंस लगा हो, अवतल लेंस लगा हो, जब नीचे अवतल लगा होगा तो अवतल काम क्या करता है, दूर की चीज़ों को स्पष्ट दिखाने का। अब दूर थोड़ी ना है ये नीचे, तो हमको ऊपर लगाना होगा अवतल लेंस, ताकि दूर की चीज़ हमको स्पष्ट दिखाई पड़े, और नीचे लगाना पड़ेगा उत्तल लेंस, ताकि नीचे वाली चीज़ भी हमको स्पष्ट दिखाई पड़े। समझ में आ रही बात हमारी। देखिए ये जो द्विफोकसी लेंस होता है, इसमें हमेशा अवतल लेंस को ऊपर लगाते हैं, क्योंकि अवतल लेंस जब ऊपर लगेगा तो निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष है क्या कि नज़दीक वाली तो दिख ही रही है, दूर वाली नहीं दिखती है, तो दूर वाली दिखाने के लिए अवतल लेंस ऊपर लगा है, क्योंकि ऊपर देखते हैं दूर देखने के लिए, और नज़दीक देखने के लिए नीचे देखते हैं, तो नीचे कौन सा लेंस लगा मिलेगा, उत्तल। तो नीचे उत्तल से होकर के जब हम देखेंगे तो हमको नज़दीक वाली की भी समस्या क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, प्रायः ऊपर की तरफ अवतल लेंस, जबकि नीचे की तरफ उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आई होप ये टॉपिक आप लोग बखूबी समझे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।